बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनाडोल फोर्ट सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो पैनाडोल फोर्ट सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है पैनाडोल फोर्ट सिरप जो है मौजूद है। ये इसकी जो है आजकल जो है ये पहले ये बॉक्स के उसमें आता था, अब जो है कंपनी ने इसे ओपनली कर दिया है। तो ये जो है आजकल पैनाडोल फोर्ट सिरप इस तरीके से आ रहा है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है पैनाडोल फोर्ट सिरप इस तरीके से होता है। अब ये जी इसकी पैकिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं पैनाडोल की फॉर्म्स के ऊपर कि पैनाडोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो पैनाडोल जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। ये सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है, और उसके बाद जो है ये ड्रॉप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है, और उसके बाद ये टैबलेट की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है, और फिर ये कैप्लेट्स की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आपने उसके मुताबिक जो है पैनाडोल को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ पैनाडोल फोर्ट सिरप के ऊपर ही बात करेंगे। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो पैनाडोल फोर्ट सिरप का फार्मूला होता है पैरासीटामोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, पैरासीटामोल जो है इसका फार्मूला होता है। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये सिरप बना रही है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो पैनाडोल फोर्ट सिरप के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इस सिरप को जो है बच्चों में दर्दों और बुखार के लिए जो है इस्तेमाल करवाया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि अगर आपके बच्चे को आम बुखार हो रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को टाइफाइड वगैरह हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को मलेरिया हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को डेंगू का बुखार हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरीके से जो है इस सिरप को जो है हर किस्म के दर्दों में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे कि अगर आपके बच्चे को पूरे जिस्म का दर्द हो रहा है, तो उस हालत में डॉक्टर आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है सबसे ज़्यादा सर दर्द की हालत में जो है किया जाता है। अगर आपके बच्चे को सर दर्द वगैरह हो रहा है, तो उस हालत में डॉक्टर आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे के जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि कोई मसल्स पेन हो जाता है या इस तरह का कोई और मसला हो जाता है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ, तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है या किसी भी किस्म की दर्दें वगैरह हो रही हैं, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ेस के ऊपर। तो पैनाडोल फोर्ट सिरप के यूजेस ये होते हैं कि इस सिरप को जो है 6 साल से 12 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं, उनमें जो है इस सिरप को यूज़ करवाया जाता है। अब हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूं कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है रिकमेंड नहीं करते, उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। मैं यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम जो है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें।
तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो पैनाडोल फोर्ट सिरप की डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके बच्चे की बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा के तौर पे होती है, यानी कि थ्राइस अ डे के तौर पे आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये कि आपने ये सिरप जो है अपने बच्चे को खाली पेट जो है यूज़ नहीं करवाना। आप अगर बच्चे को बुखार हो रहा है और उसका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा है तो कोई भी हल्की-फुल्की चीज़ जो है अपने बच्चे को खिला के फिर आपने ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवाना है। अब मिसाल के तौर पे आपकी बच्चे की हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी है, वरना जो इसकी नॉर्मल डोज़ है वही आप इसकी जो है यूज़ करें, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो बच्चे जो कि इस सिरप को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को सांस वगैरह का कोई मसला है, यानी कि उसे सांस लेने में मुश्किल होती है या उसे जो है दमा हो रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जिगर वगैरह का कोई मसला है, जैसे कि हेपेटाइटिस का मसला हो जाता है या जिगर जो है उसका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको ये सिरप अगर रिकमेंड कर रहा है तो आप बच्चे की बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाज़मी तौर पे बताएँ, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो पैनाडोल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई बच्चों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे के जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को गनूदगी हो सकती है या फिर उसे जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे जो हैं वो थकान की हालत में जो है हर वक़्त रह सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को नोज़िया हो सकता है, यानी कि उसे जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे की आँखों का कलर या जिस्म का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे का यूरिन का कलर जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा ज़र्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या गैस होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को साँस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि दमा होना या वैसे ही साँस का रुक के आना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि हमारे कुछ ऐसे शहज़ादे हैं जो कि अपनी मेडिसिन जो है अगर बच्चों को यूज़ करवा रहे होते हैं तो फिर वो महीना, 2 महीना, 4 महीना वो मुसलसल ही यूज़ करवाते रहते हैं, और अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो फिर आपके बच्चे को गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि उसके गुर्दों में जो है वो पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने से भी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने बच्चे के ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से राब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपके बच्चे का इलाज वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें,
जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है रिकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है 99 रुपीज़, यानी कि 99 रुपये में जो है ये सिरप आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।